चलो ध्यान दो इधर हो। आज हम लोग कौन सी टॉपिक चलेगा, विविधता के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल। इससे पहले क्लासेस में हम लोग ने बड़ी संख्या, छोटी संख्या और संख्या को कैसे लिखते और पढ़ते हो उतना हम लोग क्लियर कर चुके हैं। और इससे पहले संख्या के बारे में पढ़ने कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं। ठीक, अब दूसरी बात देखो, आज का टॉपिक हम लोग कौन सी, विविधता के नियम यानी कि डिविजिबिलिटी रूल। यानी कि कोई भी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, यानी कि अगर भाग करने चलते हैं, यानी कि कोई अगर नंबर दे देता है, यहाँ पर मान लो इतना नंबर लिख दे, ठीक है, इस तरह कोई नंबर लिख दे। अब बोल दे कि बताइए कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं है, 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, 9 से डिविजिबल है कि नहीं, यानी कि 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 13 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यानी कि हमको कैसे चेक करेंगे कि कोई बोल देता है कि ये संख्या हम दे देते हैं आपसे, बताइए 7 से डिवाइड हुआ कि नहीं होगा, तो कैसे बताएंगे। ठीक, तो कुछ रूल्स बताया जाएगा और कुछ ट्रिक्स बताया जाएगा जिसके माध्यम से बता सकते हो कि हाँ कटेगा कि नहीं कटेगा। इस चीज को ध्यान देना। तो पहली चीज लिखना, स्टार्ट से करते हैं संख्या एक से। अगर कोई संख्या को अगर एक से डिवाइड करना हो तो एक से डिवाइड हो जाएगा आराम से। मान लो यहाँ पे लिख देते हैं 4 6 8 9। अगर पूछता है कि एक से डिवाइड कीजिए तो कितना आंसर आएगा, वही आएगा। एक से डिविजिबल है ना, यानी कि किसी भी संख्या को एक से डिवाइड करो वही आंसर आता है। एक तो कोई दिक्कत नहीं, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से। 2 से भी भजकता, हाँ 2 से भी भजकता, यानी कि पहले चीज देखे, एक से तो देखेंगे नहीं, क्योंकि एक से किसी भी नंबर से अगर भाग करते हो तो वही सेम नंबर आता है। इसका पढ़ने का मतलब समझ लो कि पढ़ने से हम लोग क्या करेंगे। जो विविधता का नियम होता है, कोई भी संख्या दे देता है, उसमें पूछ देता है कि भाई बता दो ये जो यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हो वो कितने सिगार से डिविजिबल है कि नहीं है। होगा तो बताओगे, नहीं होगा तो नहीं बताओगे, यानी कहोगे गलत है या इससे नहीं होगा। सिर्फ चेक करना है को होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब, इस पढ़ने का मतलब यही सेंस है कि तुमको इतना अनुभव हो जाएगा कटेगा कि, यानी कि लॉसा निकालते हैं इस तरह, मान लो इसका लॉसा निकलना होगा तो हमको तो कन्फर्म हो जाना चाहिए कि 2 से कटबे नहीं करेगा, 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा आगे हम बता रहे हैं। अब हमको इस संख्या को देखते ही हम बता देंगे 2 से कटेगा कि 7 से, कि 9 से, 11 के, 12 के, 13 से। ये अच्छी बात है, लॉसा निकालने में हम लोग को आसानी होगा। कहीं ना कहीं कोई भी रूल्स पढ़ते हो मैथ का तो कहीं ना कहीं यूज होता है, इस चीज को माइंड में सेट कर लो। तो आओ समझते हैं इसका। फर्स्ट रूल क्या कहते हैं यहाँ पर, दूसरा अगर विविधता का अगर नियम देखना होगा तो क्या कहता है, इस चीज को ध्यान देना। अगर देखो सम संख्या पता है हुए ना, तो वही देखो, अगर किसी संख्या का कोई भी संख्या दिया, क्या दिया है, कोई भी संख्या दिया है, इस संख्या का क्या देखोगे, इकाई अंक देखोगे। कैसा अंक देखोगे, इकाई अंक। उस इकाई अंक पर क्या देखोगे, अगर इकाई अंक पर कहीं 0 दे देता है, 2 4 6 8, तो वो किससे कटेगा, 2 से कटेगा। यानी कि कोई तुम्हारे पास संख्या है, उस संख्या का इकाई अंक, इकाई दहाई पता है ना, यानी कि वो इकाई दहाई, सॉरी संख्या और इकाई। इकाई देखो, संख्या मतलब होता है नंबर, क्या होता है नंबर, और इकाई मतलब क्या होता है डिजिट होता है। क्या होता है डिजिट। जानते हो को 0 से लेके 9 तक क्या होता है हमारा, हाँ अंक होता है। इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट बोलते हैं, अंक को क्या बोलते हैं डिजिट, और संख्या को क्या बोलते हैं नंबर। ठीक, दूसरी बात 0 से लेके 9 तक क्या होता है हमारा अंक होता है, यानी कि डिजिट होता है। इन्हीं से मिलके कौन सी बनती है हमारी संख्या बनती है। क्या बनती है संख्या, यानी कि ABCD से मिलके वर्ड बनता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है। इसी तरह मैथ की भाषा में 0 से लेके 90 तक हमारा अंक होता है। इससे मिला के 10 बनाओगे तो 1 और 0 से मिलकर बनेगा, 12 बनाओगे तो 1 और 2 से मिलकर बनेगा। अगर 293 लिखोगे तो 293 किससे मिलकर बना, 2 और 9 और 3 से मिलकर बना है। ठीक, यानी कि इन्हीं के बीच में से अंकों लेके बनाते हैं संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब समझो यहाँ पर मान लो कोई संख्या लिख देते हैं यहाँ पर, अब तुम लोग बता सकते हो 4 6 8 9 4, या 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों होगा, क्या ये हमारी संख्या है, पूरी की पूरी क्या है संख्या। मैंने बोला संख्या का कौन सा इकाई अंक, कैसा अंक इकाई, तो इकाई अंक पीछे से होता है ना कि आगे से गिनेंगे। कहाँ से गिनेंगे, पीछे से। तो इकाई अंक कौन सी है 4, 4 इसमें मैच कर रहा है क्या, इनमें से कोई अंक अगर इकाई के स्थान पर मैच करेगा तो किससे कटेगा, 2 से। तो इससे बोलेंगे हाँ 2 से कट जाएगा, कोई प्रॉब्लम। आगे देखो, अगर मान लो 1 9 6 4 यहाँ पर 7 दे दे, क्या दे दे 7, ये हम पूरी की पूरी क्या है हमारी संख्या है। इस संख्या में कितना अंक है, यानी कि कितना डिजिट है, 5 है। 1 2 3 4 और 5। तो कोई पूछ देता कि ये संख्या दिया बता को अंक है, कितना अंक है, तो कह दोगे कितना 5 है। कोई बोले कितना डिजिट है, बोलेंगे 5 है। ठीक, सेम आंसर होगा। ठीक, तो इस संख्या में पूरा का पूरा 5 अंक है।
ठीक, 5 अंकों से मिलकर ये संख्या बनी हुई है। दूसरी बात बोला कि बताइए कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कहेंगे नहीं कटेगा भाई। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसके अंक पका, इकाई का अंक कौन सी है 7 है, तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। कोई दिक्कत। तो दूसरा भी झटका तो और आसान है हमारा, किसमें से चेक करेंगे, जो इकाई का स्थान पति क्या बोल देंगे, हाँ ना तो ना। एक आध क्वेश्चन करो यहाँ पर, इसको बोलो, कॉपी पर लिखो, कटेगा तो कर देना ट्रिक, नहीं कटेगा तो उसको कर देना क्रॉस। है लिख लो, 2 से विभाज्यता के नियम हल्का से लिख लो, इसके बाद उसके नीचे क्वेश्चन लिख लो। इतना पहले राइट करो, इसके बाद क्वेश्चन दे रहे हैं, इतना इसको लिख लो, इसके बाद उसके नीचे क्वेश्चन दे रहे हैं। जिसको लिखना है लिख लो, नहीं तो क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो लिखो, अपने कॉपी में ही कट आएगा तो मतलब सही होगा तो सही का निशान, गलत होगा तो गलत का निशान। पहला क्वेश्चन लिखो, दूसरा क्वेश्चन लिखो। ये किससे कटेगा, हम बोले हैं कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ध्यान देना, बस ट्रिक लगाना है, नंबरिंग गलत हो गया देना। 5 लिखो, 6 को क्वेश्चन करो तो थोड़ा ठीक। ये बस ये देख के बताओ, अगर सही होगा तो सही का निशान, गलत होगा तो गलत। क्वेश्चन नहीं बोलेंगे कि ये जो संख्या है 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, उतना भूल जाओ, बस इतना ध्यान दो, कटेगा कि नहीं कटेगा। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी फास्ट करने की कोशिश करो तो। हो गया सारे लोग का, चलो ध्यान दो इधर। अरे अपना अपना क्या हुआ तुम्हारा, हो गया ना। अरे वो नहीं लिखे कॉपी तो उसका ना फॉल्ट होगा, तुम अपना करो। बोले कि पढ़ाई में अपना अपना देखो, तुम करोगे तो तुम्हारे अंदर काम आएगा, उसका मतलब मत रखो। अभी एक लाइन छोड़ रहा है, धीरे धीरे आदत बनेगा, धीरे धीरे एक लाइन अभी मतलब इतना लिखा है नहीं लिखा, आदत धीरे धीरे बनेगा। जब आदत बनेगा तो आदत जानते हो बहुत खराब लगता है, पहले मजा आएगा, वह कौन सी कोई नहीं लिखेगा, छोड़ो कापी में काहे का नोट करेंगे, आज नोट नहीं किए कल नोट नहीं किए, धीरे धीरे जब नोट नहीं करोगे ना तो ये तुम्हारी आदत बन जाएगी, जिसकी वजह से कभी नोटे नहीं करोगे। ठीक, जब नोट नहीं करोगे तो काम खत्म। कभी भी अगर रिवीजन करना हो तो करता रहना, क्या दिक्कत है हमको। तो वो गलत कर रहा है तो उसको क्या ध्यान दे रहा, तुम अपना करो। अगर उसमें कुछ अच्छी चीज है तो ले लो, बुरी चीज है तो उसमें छोड़ दो। ठीक, ये नहीं कि बुराई चीज ले लो, अच्छी चीज छोड़ दो, उसमें क्या मतलब निकलेगा। देखो यहाँ पर ये हमारी पूरी की पूरी क्या है, संख्या है, तो संख्या का लास्ट में कौन सी है 3 है, ये हमारा कौन सी है, मिल नहीं रहा है, इसमें से इसी में से चेक करेंगे ना, 0 2 4 6 में से कोई अगर एक होगा तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो पहला नहीं कटेगा, दूसरा देखोगे नहीं कटेगा, लास्ट वाला देखोगे मिल रहा है, हाँ कटेगा, लास्ट वाला मिल रहा है, हाँ ठीक, कहा देगा गल, यानी कि इसको नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे, इसको, ये नहीं कि इसको देख के हाँ कर दे कि हाँ 0 मिल रहा है, सिर्फ लास्ट वाला देखेंगे। अब बताइए कटेगा, कटेगा क्यों, क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है। अभी कटेगा, कटेगा ठीक है, तो अभी क्या होगा तुम्हारा, कटेगा। ठीक, इसका आगे का नहीं देखना कि कट रहा है, सिर्फ पीछे वाला देखना, अगर कटेगा तो कटेगा, और नहीं कटेगा तो मतलब नहीं। आगे का मान लो पूरा कट रहा है लेकिन पीछे का नहीं कट रहा तो नहीं कटेगा। आगे का अगर नहीं कट रहा है, पीछे का कट रहा है तो कटेगा। कोई दिक्कत। तो 2 का विभाज्यता का नियम याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसको राइट करना है राइट कर लो। बोला क्या दिक्कत है, 2 बोल सकते हो, 2 बोलोगे। 0 तुम्हारा सम संख्या है, लेकिन छोटे बोल देते हैं 2 बोलोगे। ठीक, 0 एक सम संख्या है, लेकिन उसका बोले थे ना कि 0 का मान नहीं होता जब आगे संख्या का लगता है तो पीछे होता है। तो 0 तुम्हारी छोटी संख्या नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण है भैया, न छोटी न बड़ी, अपने आप में पूर्ण। जिसके आगे लगे वो छोटा, जिसके पीछे लगे वो बड़ा, तो उसका वैल्यू बहुत महान है। 0 अगर मान लो यहाँ पर 0 0 0 0 4 लिख देते, इसका वैल्यू क्या है 4 है, लेकिन 4 के पीछे का 3 को 0 लगा तो 4000 लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू जैसा यूज करोगे वैसा वैल्यू बनता है। ठीक, छोटी बड़ी ना होती है, छोटी बड़ी नंबर होती है। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1, और 0 सम संख्या है, इतना मानो है, लेकिन किसी के आगे पीछे लगेगी तब भी इसका वैल्यू जान सकते हो। इसका बस वैल्यू होता है, बड़ी छोटी नहीं होती है 0, ना ही तुम्हारा ना माइनस होता है ना ही
प्लस होता है। कौन चीज? अनंत। अनंत माना जाता है कि कोई एक संख्या होगी अनंत, यानी कि अनंत माना गया कि उसका अंतिम छोड़ ही नहीं है, जहां तक गिन सकते हो। अनंत कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, लिखते जाओ, कोई वैल्यू नहीं, उसी के नाम बोल दिया जाएगा अनंत। बोलो सबसे बड़ी सम से बड़ी संख्या ही नहीं, जितना मन उतना लिख सकते हो, तो बड़ा छोटा नहीं होता, सिर्फ छोटा मानो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो यहाँ पर, यहाँ तक क्लियर हो गया ना? चलो आगे लिखना 3 से विभाज्यता के नियम। आगे लिखो, तो क्या ऊपर का लिखा दिए 3 का, देखो लिखना 3 से विभाजकता के नियम। यहाँ पर लिखे है ना, कोई अगर संख्या तुम्हारे पास है, कोई संख्या है, शॉर्ट में नोट करो, अगर कोई संख्या उसका अगर इकाई अंक इसमें से मैच कर रहा है तो दूसरे कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। शॉर्ट में लिखो। ठीक, अब बोल रहे हैं तो उसको अपने लैंग्वेज में लिख लो। जब हम उसको समझा रहे हैं, अब डिफरेंशियल लिखेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। अब हम बोल रहे हैं ना कि जो संख्या किसी संख्या के लास्ट यानी कि इकाई अंक भी आता है तो दूसरे कटेगा, तो लिख लिया करो, क्या दिक्कत है? थोड़ा स्मार्ट कार्य करो, सुनते भी रहो, हल्का हल्का नोट भी कर लो, काम खत्म हो गया। चलो आगे देखो 3 से विभाज्यता के नियम। अब देखो इसका क्या कहता है, अभी मान लो कोई संख्या दे देता है, क्या दे देता है? संख्या। ठीक, उन संख्या को क्या करोगे? अगर 3 से हमको चेक करना होगा तो जो संख्या दिया रहेगा उसका क्या कर देंगे? योग कर देंगे। ऐसा लिखना, अंकों का क्या कर देंगे? योग लिखना, अंकों का योग। यानी कि कोई भी यहाँ पर अगर 3 से विभाज्यता के नियम बोलता है तो जितनी संख्या, कोई भी अगर संख्या दिया रहेगा तो उस संख्याओं का अंकों का क्या कर देंगे? योग। कैसे करेंगे? मान लो यहाँ पर दे दिया 4, 6, 8, 9, इस तरह मान लो हमारा संख्या दे दिया, क्या दे दिया? संख्या। तो इस संख्या का अंक कब है? इसमें 4 गो है, 1, 2, 3, 4 अंक है ना। अंक संख्या बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना है, अंक जानते हो, संख्या जानते हो, तो दिक्कत नहीं। तो बोला है अंकों का योग, किसका? अंकों का योग। तो अंकों का क्या कर देंगे हम लोग? योग कर देंगे। एनी डाउट? नो। अब इसका जोड़ देंगे 6 4 10, 10 8, 18 9, 18 9 27, कहाँ गया? 27। 27 जो है 3 से कटेगा, तो ये संख्या कैसे कटेगा? 3 से कटेगा। यानी कि जो संख्या का सम आएगा अगर 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो क्या होगा? कटेगा। अगर पूरी तरह से विभाजित नहीं होती है तो 3 से नहीं कटेगा। कोई दिक्कत? अगर कोई संख्या का योग कर रहे हैं, योग करने का जो संख्या में मिल रही है अगर 3 से भाज्य है तो भैया ठीक है, होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्वेश्चन करो, देखो 9 6 7 4 7 लिखो। देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है? ये संख्या है, सब लोग ट्राई करो। 8 9 7 4 7, देखो 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 8 9 7 4 7, देखो 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? कितना समय है इसका? 37 आया, 37 पूरा का योग किया तो कितना है? 37। और 37 को 3 से कटाओगे तो कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये आंसर 3 से नहीं कटेगा, क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो काम करता है। एक और क्वेश्चन लिखो, थोड़ा क्वेश्चन लिखो, प्रैक्टिस करा करो तुम। तीनों को अच्छा ठीक है, जोड़ ले रहे हैं। देखो 7, देखो 7 7 कितना जाएगा? 7 चौके 7 दूना के 14, 14 4 18, 18 26, 26 26 होगा, 26 9 26 9 26 है ना, 26 9 35। कितना होगा? 35। गलत जोड़े हो क्या? 35 को अगर 3 से काटोगे तब भी नहीं कटेगा, आंसर सही है, लेकिन 37 में क्या होगा? 35। तो सही से करो, जल्दीबाजी भी उतना नहीं, ठीक है? ज्यादा जल्दीबाजी करोगे तो बड़ी दिक्कत होगा। कौन वाला कटेगा? ऊपर वाला नहीं कटेगा? चलो अच्छी बात है, तुम लोग ट्राई करो, नीचे का देखो। अच्छा जी, चलिए आगे।
चेक करो चेक करो, सब लोग अपना अपना आंसर दे। अरे अपना अपना आंसर करो, किसी का मत सुनो, सब लोग अपना करो, ठीक, उसका सुन के मत बोलो। चलो देख लो, अरे चलो जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 6 4 10, 6 4 10 होता है। अब जोड़ने का तरीका तो देखो, 9 है, का है 8 है, तो 9 दूना, अरे सॉरी 8 दूना के 16, अगर 16 में 10 जोड़ोगे तो कितना होगा 26, 26 में जोड़ोगे 27, कहा जाएगा इसका 27, 27 बटा में 3 लिखोगे, कटेगा कटेगा 300 का होगा, कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 9 1 10, 9 1 10, 10 और 7 2 9, यानी कि 10 9 कितना होगा 19, 19 3 से कटेगा नहीं। एक देखो जोड़ का यहाँ पर ध्यान दो, जोड़ने का तरीका देखो, तुम लोग क्या करते हो, इसको इसमें जोड़ते हो, इसको इसमें, इसको इसमें, इसी तरह जोड़ते हो। वो नहीं, ए ध्यान दो, तनी फोकस करो इधर, संतो कैसे जोड़ते हो तुम लोग का, जोड़ो, जोड़ने का सिस्टम क्या है, 9 में 4 जोड़ दे, इसमें 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 इसमें, या ईसा से इसको इसमें 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 या इसमें। देखो जोड़ने का तरीका देखो, एक सेकंड, तुम जोड़ने का तरीका देख लो, जो देखो जोड़ने पर आसानी और उसी को पहले अंक को जोड़ा जाता है। देखिए 9 1 10 जोड़ दिए, 7 2 कितना होता है 9, 10 9 कितना हो गया 19, यानी कि जैसे शॉर्ट में जोड़ सकते हो उतना तेज करो। यहाँ पर देखो क्या देखा, 6 4 10 दिखा, हमने 10 एक ले लिया। अब देखो 9 और 8 में 8 कामन है दोनों में, और दोनों क्या बोल दिया 16, हासिलिया 1 17, यानी कि 17, 17 में 10 जोड़ोगे तो 27 आसानी से जोड़ सकते हो। तो कैसे इसको फास्ट कर सकते हो, बेसिक क्लास में क्लियर किया जाएगा, ठीक। आगे देखो, इसमें इसका सम कितना है, 23 आया है, तो 23 3 से कटेगा नहीं, यानी कि 2 ठो नहीं कटेगा, ऊपर वाला कटेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चल जिसको नोट करना नोट कर लो, कि कोई भी अगर संख्या देगा, अगर अंकों का योग करेंगे तो वो 3 से कटेगा, कट रहा है संख्या तो नहीं, तो काम खत्म। लिखना, अगर कोई संख्या लिखना नहीं, संख्याओं का अगर योग, जो संख्या के योग कर रहे हो, और जो संख्या आएगी अगर 3 से कटेगी तो अच्छी बात है, नहीं तो काम खत्म। चलो यहाँ पर लिखो, कौन सी हो गया 4 से नब देखेंगे, यहाँ पर 4 लिख लेना, यहाँ पर कौन सी लिख लेना 5, ठीक। चलो देखो, अब देखो 4 के विभक्ता के नियम क्या कहता है। अब देखो एक चीज ध्यान दो, अगर तुम्हारा इकाई अंक, जो मान लो कोई संख्या दिया है, कौन सी दिया है, कोई संख्या दिया है, ठीक, उस संख्या का, एक चीज को ध्यान देना, उस संख्या का इकाई का अंक, सॉरी इकाई का अंक और दहाई का अंक, इकाई का अंक यानी कि दहाई का अंक, यानी कि उसका वंस प्लेस और टेंस प्लेस दोनों प्लेस, यानी कि पीछे से 2 अंक, पीछे से 2 अंक अगर समझा जाए तो पीछे कोई संख्या का अगर पीछे से 2 अंक 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है तो वह संख्या कटेगा ना, तो नहीं कटेगा। पहला कंडीशन, जैसे कि मान लो यहाँ पर लिख दी जाए 8 6 2 4, इस तरह लिख दिया जाएगा, इसका पीछे का इकाई का अंक यानी कि पीछे का किसी भी संख्या का पीछे का 2 अंक अगर 4 से कट जा रहा है, किससे 4 से कट जा रहा है, तो वो 4 से कटेगा ना, तो नहीं कटेगा, कट जाएगा 4 से, तो ये संख्या का होगा 4 से विभाजित हो जाएगा। अगर कोई संख्या मान लो इस तरह लिख दिया जाए, अगर किसी संख्या के पीछे डबल 0 आ जाता है तब भी क्या होगी, संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 2 कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या कहता है, अगर कोई संख्या है इकाई का अंक और दहाई का अंक, यानी कि पीछे का संख्या का 2 अंक अगर 4 से कट रहा है तो कटेगा, अगर उसके पीछे 2 को 0 आ जाए तब भी 4 से कटेगा। ऐसा समझ में, कोई भी संख्या हो, संख्या का पीछे का 2 गो अंक देखेंगे 4 से कटेगा तो अच्छी बात है, अगर कोई संख्या के पीछे डबल 0 आता है तो वह भी 4 से हमेशा कटेगा। क्वेश्चन लिखो 19484, पहला क्वेश्चन 2684 3672 4008,
मिलाओ। 4 क्वेश्चन दिए हैं, देखो 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, इस चीज को देखो। पीछे से 2 अंक देखना, अगर 0 आएगा तो पीछे से देखना। 4 हो गया, सब कटेगा। मिला मिला सब लोग मिलाओ अपना 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 हाँ? अपना अपना सब मिला लो। सारा हो गया सबका। देखो इसका पीछे का देखेंगे, 4 दूना के 8, 4 एकम 4 कट गया। पीछे का 4 दूना के 8, 4 एकम 4 कट गया। देखो 4 एकम 4, 3 बचेगा तो 4 बटे 32 कट गया। ये देखो 2 अंक देखेंगे, 0 एकम 0, 4 दूना के 8 कट गया। ठीक, 72 में 4 का भाग करो ना, 4 एकम 4, 3 बचेगा 2, 4 बटे 32 कट गया पूरा। तो एक बार देख लो, हाँ पूरा पूरा कर भाग करके देख लो, सारा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, 0 कुछ नहीं, शेषफल कुछ नहीं बचेगा। ठीक, चलो 5 का देख लो, 5 का देख लो, इसके बाद कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, कहेंगे समय ज्यादा हो गया। ठीक, 5 का देख लो। इसका अगर मान लो कोई संख्या दे दे तुम्हें, उस संख्या का अगर इकाई अंक, कौन सी इकाई अंक अगर 5 हो, कौन सी हो 5 हो या 0 हो, तो वह संख्या 5 से कटेगा ना, तो नहीं कटेगा। इकाई अंक अगर 0 हो या 5 हो तो संख्या क्या होगा, 5 से कटेगा ना, तो नहीं कटेगा। जैसे 2, 4, 5, 5 से कटेगा, 9, 4, 0, 5 से कटेगा, 9, 9, 0, 5 से कटेगा, 7, 8, 0, 5 से कटेगा, 9, 8, 5 कटेगा, 9, 7, 6 कटेगा, नहीं कटेगा। यानी कि जिस संख्या के अंत में लास्ट में 5 आ जाए, 0 आ जाए, वो संख्या कटेगा नहीं, तो नहीं कटेगा। कोई दिक्कत नहीं, एनी प्रॉब्लम। समझ जाता हो क्या, हमको जाना भी होगा। ठीक, हाँ तो आज तक 5 तक रखना। ठीक, कल की क्लास में आगे से इसका क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन लिखो होमवर्क के लिए पहले, कोई दिक्कत हो नोट करना किसको तो नोट कर लो, तो क्वेश्चन लिखो। लिखो पहला क्वेश्चन लिखो, 1964 284 281। एक एक लाइन में आंसर लेके आना, ध्यान देना, एक लाइन में आंसर लाना है। हाँ जी, अरे यार एक हक लाइन में आंसर आना चाहिए, इतना फोकस करना, एक हक लाइन में। अरे बताया गया सारा बच्चा बेसिक क्लास में, बेसिक क्लासेस में सबको नोट कराया गया था, इतना नोट करो। इस देखो ज्यादा क्वेश्चन दिखा है, क्वेश्चन का लाइन का है, बस 2-2 सेकंड का क्वेश्चन है, ध्यान देना, सारा 2-2 क्वेश्चन का 2-2 सेकंड का क्वेश्चन है, सारा 2-2 सेकंड का है, बस देखोगे लिख दोगे, देखोगे लिख दोगे। बेसिक क्लास में बताया गया है सारा। ठीक, हाँ कल भी बताएगा, बेसिक क्लास में सारा बताया जा रहा है, ध्यान देना उसको।